क्या आपने कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया एक साथ आग में जल उठे तो क्या होगा? अगर हर देश, हर इंसान बस एक ही मकसद से लड़ रहा हो, विनाश के लिए, तो स्वागत है उस दौर में जब इंसानियत सबसे बड़ी हार झेल रही थी। साल था 1939 और शुरू होने जा रहा था इतिहास का सबसे खूनी युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो इंसानियत की सबसे दर्दनाक कहानी है। साल 1939। यूरोप के दिल में एक आदमी था, एडोल्फ हिटलर। वो खुद को मसीहा समझता था, लेकिन उसकी सोच में जहर भरा था। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ आर्य लोग हों, बाकी सब मिटा दिए जाए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस यही था वो दिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस आग में कूद पड़ी। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। हर देश अपने हथियार, अपने सैनिक और अपनी नफरत लेकर मैदान में उतर चुका था। युद्ध सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि आसमान से लेकर समंदर तक फैला हुआ था। 1940 में हिटलर ने फ्रांस पर हमला किया। सिर्फ 6 हफ्तों में उसने फ्रांस को हरा दिया। लंदन पर बम बरसने लगे, रातें काली और डरावनी हो गई, लोगों के घर खाक हो रहे थे, बच्चे भूमिगत शेल्टरों में रो रहे थे। ब्रिटेन का झंडा झुक नहीं सका। विंस्टन चर्चिल के शब्द आज भी गूंजते हैं, वी शैल नेवर सरेंडर, यानी हम कभी हार नहीं मानेंगे। हिटलर की नफरत की कोई सीमा नहीं थी। उसने लाखों यहूदियों को शुद्धता के नाम पर कैद कर लिया। कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए जहां इंसानों को जानवरों से भी बुरा व्यवहार झेलना पड़ा। गैस चैम्बरों में उनकी जान ली गई। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। 6 मिलियन यहूदी यानी 60 लाख इंसान बस इसलिए मारे गए क्योंकि वो अलग थे। यह इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी थी जिसे दुनिया आज भी हॉलोकॉस्ट के नाम से याद करती है। 1941 में हिटलर ने अपना सबसे बड़ा गलती भरा कदम उठाया। उसने रूस पर हमला कर दिया, यानी अपने ही सहयोगी देश को धोखा दिया। लेकिन रूस ठहरा बर्फ जैसा। सर्दी, भूख और हिम्मत तीनों ने मिलकर जर्मन सैनिकों को तबाह कर दिया। स्टालिनग्राद की लड़ाई वो मोड़ थी जहां जर्मनी की हार की शुरुआत हुई। 7 दिसंबर 1941 सुबह का समय था जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। हजारों सैनिक मारे गए, जहाज डूब गए और इसके साथ ही अमेरिका भी युद्ध में उतर आया। अब ये सिर्फ यूरोप का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का युद्ध बन चुका था। 1945 जापान अभी भी नहीं झुक रहा था। तब अमेरिका ने वो किया जो इंसानियत ने कभी नहीं देखा था। 6 अगस्त 1945 पहला परमाणु बम गिरा हिरोशिमा पर। 9 अगस्त 1945 दूसरा बम गिरा नागासाकी पर। पल भर में पूरा शहर जल गया। बच्चे, महिलाएं, सैनिक सब राख बन गए। आसमान से बरसती रोशनी नहीं, मौत थी। जापान ने आखिरकार 15 अगस्त 1945 को समर्पण कर दिया और यूं खत्म हुआ दुनिया का सबसे भयानक युद्ध। कुल मिलाकर इस युद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। यूरोप खंडहर बन गया, एशिया जल उठा और दुनिया डर के साए में जीने लगी। लेकिन इस विनाश के बाद संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई ताकि ऐसा युद्ध फिर कभी न हो। फिर भी हर बार जब कोई देश हथियार उठाता है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास फिर खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा है। दुनिया जीतने के चक्कर में इंसान ने इंसानियत ही हार दी। वर्ल्ड वॉर 2 हमें सिखाता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि शांति और समझदारी में है। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अनकही कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं।